सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका पिंगम सिंह। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें आशा है कि आप अच्छे ही होंगे घर पे रहते हुए, और घर पे रहते हुए पढ़ाई हो रही ना सबकी, सभी की किताबें आ गई होंगी, सभी ने अपना वर्क कर लिया होगा। लेकिन हमें अभी भी कुछ ही बच्चों ने अपना वर्क सेंड किया। जितने लोगों ने भी अपना कर लिया, होमवर्क कर लिया है अपना, वो सब हमें व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, ठीक है बच्चों? हमने पिछले इसमें पढ़ाया था लेसन 1 पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हमने आपको सारी कविता का भाव बता दिया था, और जिसको भी नहीं समझ में आया वो डाउट क्लास में पूछ लेगा। तो किसी को कोई परेशानी इसमें नहीं। हमने इसमें शब्द लिखने को दिए थे आपको, आप उसको पूरा कर लीजिएगा, ठीक है? आज हम इसमें जितने भी कोई प्रश्न उत्तर है उसको हम आपको समझा देंगे कि कैसे प्रश्नों का हमें कैसे जवाब लिखना होता है। ये आपको लिखना नहीं है कॉपी पर, सिर्फ समझना है, ठीक है? वो हम आपको लिख के देंगे तो वो आप कॉपी पर करोगे, ठीक है? तो हमारा पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि हर तरह की सुख सुविधाएं, मतलब सारी सुविधाएं होते हुए भी पक्षी जो है वो पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते हैं, ठीक? अब आती है आपको ही, अगर सारी सुख सुविधाएं में अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छे कपड़े, सब कुछ दे और एक कमरे में जाके बंद कर दे, ठीक? आपको बाहर निकलने का कोई अवसर ना हो, आपको बाहर का न धूप न रोशनी न अंधकार, कुछ भी ना पता चले कब रात हुई कब दिन हुई, ठीक है? तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि सभी को क्या पसंद होती? आज़ादी पसंद होती है। वैसे ही पक्षियों को क्या पसंद है? आज़ादी। पक्षियों को जब हम पक्षी नाम लेते हैं, किसी भी पक्षी का नाम लेते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्या चित्र उभरता है? आसमान में उड़ता हुआ पक्षी, ना कि पिंजरे में कैद पक्षी। कभी ऐसा लगा? जब भी हम पक्षी नाम लेते हैं, किसी चिड़िया का नाम लेते हैं, किसी भी पक्षी का नाम लेते हैं, तो हमारे दिमाग में पहला चित्र क्या उभरता है? उड़ता हुआ पक्षी, ठीक है, ना कि पिंजरे में बंद पक्षी। तो सभी पक्षियों को क्या पसंद होती है? आज़ादी। इसीलिए पिंजरे में बंद जो होता है तोता, कैद है ना, तो कैद किसी को नहीं पसंद होता, बंधन तो किसी को नहीं पसंद है, ठीक है? तो हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? क्योंकि उन्हें बंधन पसंद नहीं है। उन्हें क्या पसंद है? आज़ादी पसंद है, खुले रहना पसंद है। और क्या करना पसंद था? इस कविता में हमने पहले भी बताया था, उनको खुले आकाश में उड़ना पसंद है, और बहती नदियों का पानी पीना पसंद है, और क्षितिज, याद है ना, क्षितिज बताया था, क्षितिज माने जहाँ पर पृथ्वी और आकाश एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो उनको वहां तक जाना पसंद था जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी, ठीक है? लेकिन पिंजरे को, मतलब पक्षी को पिंजरे में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बंधन किसी को भी नहीं पसंद होता है, ठीक है? दूसरा प्रश्न हमारा कहता है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते? उन्मुक्त मतलब खुले, आजाद, यानी पक्षी आजाद रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते थे? तो हमने पहले से बताया था कि पक्षी आजाद रहकर क्या क्या करना चाहते थे? वो क्या करना चाहते थे? खुले आकाश में उड़ना चाहते थे, बहती हुई नदियों का पानी पीना चाहते थे, और क्षितिज तक जाना चाहते थे। क्षितिज तो ठीक है, क्षितिज को पाना चाहते थे, जो यानी कि वो हमेशा ही उड़ते रहना ही पसंद करते थे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तैरती सांसों की डोरी। इसमें क्या था? कवि कौन है? शिवमंगल सिंह ने पक्षियों के माध्यम से एक संदेश दिया था, जिसमें पक्षी अपने मन की बातों को कहते हैं, ठीक है? या तो क्षितिज मिलन बन जाता। क्षितिज क्या था? अभी हमने बताया आपको, क्षितिज माने वह स्थान जहाँ पे पृथ्वी और आकाश हमें मिलते हुए दिखाई पड़ते, लेकिन ऐसा कोई भी स्थान नहीं, सिर्फ हमको दिखते हैं दूर से। जब हम दूर से दिखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी और आकाश आपस में मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? तो पक्षी उस स्थान तक जाना चाहते हैं जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो सिर्फ उड़ते ही रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ हम उड़ते ही रहे, उड़ते रहे, और उड़ते ही उड़ते अंततः हम एक दिन मर जाए, लेकिन हम पिंजरे में कैद होना नहीं चाहते। यही इस लाइन का भाव है, ठीक है?
इसके आगे है कविता से आगे। ठीक है, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर का है, प्रश्न नंबर का, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। ठीक है, अब पक्षियों को पालना उचित है यानी सही है या गलत है, तो इसमें आपको अपने विचार लिखने हैं। पर हम अपने विचार बताते हैं कि पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया ना कि पक्षी एक नाम लेते ही हमको पक्षी का कौन सा चित्र उभरता है, उड़ता हुआ, खुले आकाश में उड़ता हुआ। तो हम नहीं चाहते कि पक्षियों को हम पालें, कैद करें पिंजरे में, कि पक्षी तो उड़ते हैं तो हमें उनको कैद ही करना पड़ेगा पिंजरे में। तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा कि हम पक्षियों को घर के अंदर पाल लें, अर्थात पिंजरे के अंदर बंद करें। हमें हमेशा आज़ाद कर देना चाहिए। तो हमारा विचार है, आपका विचार क्या? आपका भी विचार यही होना चाहिए ना। ठीक है, हम क्या आपने या आपको आपकी जानकारी में किसी ने कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। इसमें क्या करना है बच्चों, अगर आपने कोई भी जानवर पक्षी पाला है, ठीक है, या आपके आसपास या आपके रिश्तेदार में या आपके भाई बहनों ने, किसी ने भी कोई पक्षी पाला है और उसकी देखभाल कैसे की गई है वो उसके बारे में आपको मालूम है, तो वो आप उसको अपने विचार लिखेंगे। वैसे मेरी जानकारी में एक बार हमारे घर में एक तोता पाला गया था। ठीक, पाला क्या गया था, वो तोता उड़ते 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 हमारे घर में आ गया था। उसको चोट लग गई थी, उसके पंख से खून बह रहा था। ठीक, तो मेरे भाई साहब थे, उन्होंने क्या किया, उस तोते को अपने पास रखा और उस पर दवा लगाई। दवा लगाने के बाद उसको उन्होंने क्या किया था, हमारे घर में पिंजरा था तो उन्होंने उस पिंजरे में उसको रखा और एक छोटी सी कटोरी में पानी रखा और एक छोटी सी कटोरी में कुछ खाने के लिए रखा था। ठीक, तब तो हम भी छोटे थे इसलिए हमें भी याद नहीं सही से, तो वो रखा और उन्होंने पिंजरे में उसको बंद कर दिया था और उसकी करीब हफ्ते भर उसकी दवा लगाई, खाया पिलाया। उसके बाद क्या हुआ, जब वो ठीक हो गया तो उन्होंने क्या किया था, पक्षी को, तोते को उड़ा दिया था, तब वो स्वस्थ हो गया था। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको भी कोई घटना याद है, कोई जानकारी है इस तरह की, तो वो आप भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका दूसरा प्रश्न है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता, अपितु तो पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि पक्षियों को बंद करने से उनकी आजादी तो छिनती है, ठीक है, किंतु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इसका क्या मतलब है, पक्षी क्या होते हैं, वो जो पर्यावरण में कीट पतंगे होते हैं ना, कीट, छोटे छोटे कीड़े, उसको पक्षी खाते हैं। ठीक है, और उसको खा के वो क्या करते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को बचाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो पर्यावरण को बचाते भी हैं और हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। पर्यावरण स्वच्छ रहता है। और क्या होता है, और जो पक्षी जो होते हैं वृक्षों के जो फल खाते हैं, फल खाने पर वो क्या करते हैं कि फल खाने पर वो उसके बीजों को इधर उधर गिरा देते हैं और वो जो बीज इधर उधर गिरते हैं तो क्या होता है, उनसे नए पौधे, नए छोटे छोटे पौधे उगाते हैं उसी के। तो एक तो हमें ये फ़ायदा होता है पर्यावरण के लिए। और क्या फ़ायदा होता है, जो हम गंदगी फैलाते हैं, मनुष्य लोग गंदगी फैलाते हैं ना, तो उसको पक्षी जो होते हैं खाते हैं और गंदगी को साफ करने का काम करते हैं। अगर वो ऐसा ना करे तो बहुत सी बीमारियों से मनुष्य ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, और क्या करते हैं आपको पता है, और पक्षियों से हमें क्या फ़ायदा होता है, हमारा पर्यावरण संतुलित रहता है। किससे, अगर पर्यावरण हमारे लिए ज़रूरी है तो हमारे लिए पक्षी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, हमारे भाषा की बात। ठीक है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। अब इसमें क्या बताना है, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, पहले तो हम बताएंगे विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे सुंदर लड़की, ऊंची इमारत, तो इमारत ऊंची है, ऊंची क्या है, इसमें इमारत की विशेषता बता रहे कि इमारत जो है वो ऊंची है। सुंदर लड़की यानी कि जो लड़की है वो सुंदर है, तो इसमें सुंदर और ऊंची दोनों शब्द क्या है, विशेषण के हैं।
आप पूछा इसमें गुणवाचक विशेषण, ये गुणवाचक विशेषण विशेषण का एक रूप है। गुणवाचक विशेषण जिसमें विशेषण अपने गुण के लिए प्रसिद्ध होता है, ठीक है, वो अपने गुण को बताता है। वो जैसे कि आम मीठा होता है, तो आम हमेशा कैसा होता है, मीठा होता है। तो इसमें कौन सा विशेषण पाया गया, गुणवाचक, क्योंकि इसमें गुण है, मीठे का गुण है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण से में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखना है। स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण मतलब सोना और श्रृंखला मतलब में क्या बताया था, जंजीर, सोने की जंजीर। लाल किरण मतलब लाल और किरण मतलब सूर्य की किरणें, ठीक है। तो इस तरीके में 3 शब्द और ढूंढने हैं। तो कौन कौन से होंगे, पहले पद से हम ढूंढे तो पुलकित पंख, ठीक है, पुलकित पंख यानी कि रोमांचित पंख। दूसरा हम ढूंढते हैं तो दूसरे पद से कटुक निबोरी, कटुक मतलब कड़वी, निबोरी मतलब नीम का फल, कड़वा नीम का फल, ठीक है। और तीसरा हम ढूंढेंगे इसी में से तो कनक कटोरी, इसी पद में से ही है कनक कटोरी। कनक मतलब सोने की, कटोरी मतलब कटोरी, इसमें सामान को खाना रखते हैं, ठीक है। तो 3 कौन कौन से हो गए, पुलकित पंख, कटुक निबोरी और कनक कटोरी, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को समासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे और प्यासे, ठीक है। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। तो पहले तो हम बता देते हैं कि द्वंद्व समास क्या होता है। आपने समास पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो हम आगे पढ़ाएंगे जब व्याकरण पढ़ाएंगे। लेकिन द्वंद्व समास पूछा गया है। द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें दोनों पद, 2 पद होते हैं, समास 2 पदों से मिलकर बनता है। तो इसमें जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास, ठीक है। और ये दोनों समास जो होते हैं, द्वंद्व समास जो होते हैं वो और शब्द से जुड़े होते हैं। जैसे अब इसमें लिखा ना भूखे प्यासे, तो जब हम समास विग्रह समास करेंगे तो उसमें क्या होगा, भूखे और प्यासे, ठीक है। समास विग्रह जब हम करते हैं तो उसमें आता है भूखे और प्यासे, और जब हम समास करते हैं द्वंद्व तो भूखे प्यासे, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि 10 उदाहरण और ढूंढने हैं। ऐसे ही 10 उदाहरण सोचिए क्यों होंगे, जैसे दिन रात, दिन और रात, सुख दुख, सुख और दुख, लाभ और हानि, लाभ और हानि, मोटा पतला, मोटा और पतला, खट्टा मीठा, दोस्त दुश्मन, ठीक है, धूप छाँव, सच्चा झूठा, ठीक। इसी तरह के आपको 10 उदाहरण ढूंढ के लिखने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा आज का अभ्यास, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रश्न ना समझ में आ रहा हो तो वो हमसे कल डाउट क्लास में पूछ सकता है, ठीक है। वैसे हमें नहीं लगता आपको कुछ इसमें परेशानी होगी, लेकिन अगर वो है तो वो आप हमसे डाउट क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। आप सभी लोग अपना जितना भी काम अभी तक हमने आपको कराया है वो आप अपनी कॉपी पर साफ साफ सुंदर सुंदर लिख के हमें सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। हम पंछी उन्मुक्त गगन की इस कविता को आप 8 लाइनों में आप कॉपी पर लिखोगे, ठीक है। और कविता के कवि का नाम भी डालेंगे साथ में, ठीक है। और उसे याद करेंगे, ठीक, याद कर लेंगे कोई अच्छी तरह से। तब तक के लिए फिर हम आपसे विदा लेते हैं, ओके।